एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत क्रोधित और अस्थिर था। वह हमेशा दूसरों को दोष देता, कभी अपने माता पिता को, कभी समाज को, कभी भगवान को। उसे लगता था कि उसकी हर असफलता के पीछे कोई न कोई और जिम्मेदार है। हर सुबह जब वह आईने में खुद को देखता तो कहता, काश ये दुनिया थोड़ी बदल जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दुनिया तो वही थी, दिन वही थे और उसकी परेशानियां भी वही। एक दिन वह गांव के बाहर एक बोधिसत्व सन्यासी से मिला। वह व्यक्ति शांत था, उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। ये दुनिया बहुत बुरी है, लोग मुझे समझते नहीं। सन्यासी मुस्कुराए, बोले, अगर तू सच में चाहता है कि दुनिया बदले तो पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू बदल जाएगा तेरी नजर बदल जाएगी और वही नजर पूरी दुनिया को बदल देगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, खुद को बदलने से क्या होगा, दुनिया वही रहेगी। सन्यासी बोले, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई गंदे शीशे में चेहरा देखे और कहे, मेरा चेहरा गंदा है, पर जब वह शीशा साफ करता है तो चेहरा भी उजला दिखता है। तू शीशे को दोष दे रहा है जबकि गंदगी तेरे भीतर है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस दिन से उसने दूसरों की जगह खुद को देखने का निश्चय किया। उसने शिकायत करना बंद कर दिया और अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, सबके साथ विनम्रता से बात करता और किसी से बुरा नहीं सोचता। धीरे धीरे गांव के लोग जो पहले उसे घमंडी कहते थे, अब उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। अर्जुन के जीवन में समृद्धि आने लगी। कामयाबी, शांति और सम्मान सब उसके पास आने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी सोच में आया। एक दिन वही सन्यासी फिर गांव से गुजरे। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने सही कहा था, मैंने दुनिया नहीं खुद को बदला और सब कुछ बदल गया। दो सन्यासी ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, जब आदमी बोलता है तो केवल शब्द निकलते हैं, लेकिन जब वह खुद को बदलता है तो उसकी आत्मा बोलती है। दुनिया शब्दों से नहीं, कर्म से बदलती है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। उसने अपने घर की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। अब वह हर दिन वही वाक्य पढ़कर दिन की शुरुआत करता था और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन उस वाक्य का साक्षात उदाहरण बन गया। दिन बीतते गए और अर्जुन के भीतर का बदलाव अब हर किसी को दिखने लगा था। वह अब पहले जैसा अधीर, गुस्सैल या शिकायत करने वाला युवक नहीं रहा। उसकी जगह अब एक शांत, संयमी और आत्मविश्वासी व्यक्ति ने ले ली थी। गांव वाले जो पहले उसके व्यवहार से दूर रहते थे, अब उसे आदर्श मानने लगे। बच्चे उसके पास आते, बुजुर्ग उससे सलाह लेते और उसके साथ ही उससे प्रेरणा पाते। लेकिन अर्जुन को अब इन सब बातों से अहंकार नहीं होता था। उसे पता था कि यह सम्मान शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से आया है। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। अर्जुन ने देखा कि गांव वाले निराश होकर बैठे हैं, सब किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। उसने कहा, हम दूसरों से उम्मीद क्यों करें? जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। जो लोगों ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, पानी नहीं है, बादल नहीं है, भगवान ने मुंह मोड़ लिया है। वही अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भगवान तब मदद करते हैं जब इंसान खुद कोशिश करता है। चलो हम सब मिलकर तालाब की मिट्टी हटाते हैं, नहर साफ करते हैं ताकि बारिश का पानी रुक सके। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि अकेला अर्जुन क्या कर लेगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह अकेले काम करने लगा, दिन रात मेहनत करता रहा। उसका पसीना मिट्टी में मिलकर जैसे उसे संकल्प की ताकत दे रहा था। धीरे धीरे लोग उसे देखकर प्रेरित हुए। एक एक कर सब उसके साथ जुड़ने लगे और कुछ ही दिनों में पूरा गांव तालाब को फिर से गहरा करने में जुट गया। सप्ताह बीता और जैसे प्रकृति ने भी उनके प्रयासों को महसूस किया, अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और सूखा पड़ा तालाब फिर से पानी से भर गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अर्जुन के घर के बाहर इकट्ठा हुए, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने कहा, अर्जुन, तूने तो चमत्कार कर दिया। वह मुस्कुराया और बोला, चमत्कार मैंने नहीं किया, हमने किया। फर्क बस इतना है कि मैंने बोलने की जगह करने का रास्ता चुना। उस रात अर्जुन बरामदे में बैठा था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और बारिश की खुशबू हवा में थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि भीतर कितनी शांति है। उसे याद आया जब कभी वही व्यक्ति दूसरों को दोष देकर खुद को सही मानता था। अब उसे समझ आ चुका था कि दुनिया बदलने की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसे जगाना पड़ता है। कई साल बीते। अर्जुन अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने शिक्षा का केंद्र खोला,
जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता बल्कि यह भी सिखाया जाता कि खुद को बदलना सबसे बड़ी साधना है। एक दिन एक नौजवान वहां आया जो गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, सब गलत है, मैं अकेला सही हूं, दुनिया मुझे नहीं समझती। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन दुनिया को बदलने से पहले जब मैंने खुद को बदला तभी मुझे सच्ची समझ मिली। उस युवक ने पूछा, तो मैं कैसे बदलूं? अर्जुन बोला, अपने भीतर झांक। जहां तू दूसरों में गलती देखता है वहां खुद की कमजोरी पहचान। जहां तू शिकायत करता है वहां कोशिश करना सीख। जब तू खुद बेहतर बनेगा दुनिया अपने आप सुंदर लगेगी। वह युवक कुछ पल चुप रहा। अर्जुन की बातें उसके दिल में उतर गईं। वह चला गया, लेकिन उसके भीतर परिवर्तन की एक लौ जल चुकी थी। रात को अर्जुन मंदिर गया, दिया जलाया और धीमे स्वर में बोला, हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने वाला नहीं करने वाला बनाया, क्योंकि शब्द हवा में उड़ जाते हैं पर कर्म मिट्टी में जड़ें बनाते हैं। समय के साथ अर्जुन की शिक्षाएं गांव से निकलकर दूसरे गांवों में पहुंचने लगी। लोग उसे जीवित प्रेरणा कहने लगे। उसने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपने जीवन से उदाहरण रखा। जब कोई उससे पूछता, आपका रहस्य क्या है, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। एक शाम सूर्यास्त के समय अर्जुन उसी तालाब के किनारे बैठा था जहां कभी उसने अकेले मिट्टी हटाई थी। हवा में ठंडक थी, आसमान में नारंगी रंग बिखरा था। उसने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति थी। वह बोला, सच में जब मन बदलता है तो जीवन बदल जाता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, पर देखने की दृष्टि सब कुछ बदल देती है। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी, हमें जीवन में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सीखो कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी सुने तो पहले खुद को सुनो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बदलें तो पहले खुद बदलो। जब तुम्हारे कर्म बोलेंगे तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उस पल की शांति में जैसे सारा ब्रह्मांड अर्जुन की वाणी को सुन रहा था, और उस तालाब के पानी में डूबते सूरज का प्रतिबिंब यह बता रहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। दिन ढल गया और रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छा गया। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके युवा दिनों में हुआ करती थी। वह रोज की तरह मंदिर में जाकर दीप जलाता, फिर तालाब के किनारे बैठकर शांत मन से ध्यान करता। उसके लिए यह जगह अब केवल तालाब नहीं बल्कि उसकी आत्मा का आईना बन चुकी थी। वहीं बैठकर उसने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा था। संघर्ष, हंसी, आंसू, असफलता और विजय, सब कुछ। एक रात जब वह ध्यान में लीन था, तभी एक नौजवान उसके पास आया। उसका चेहरा चिंताओं से घिरा था, आंखों में बेचैनी थी। उसने अर्जुन से कहा, गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लोग मुझे समझते नहीं, मेरी मेहनत बेकार जाती है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान ने मुझे भुला दिया है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, जब तू बारिश में भीगता है तो क्या तू बादलों को दोष देता है? फिर नौजवान ने कहा, नहीं, क्योंकि बारिश तो सब पर होती है। तो अर्जुन बोला, तो फिर तू जीवन को क्यों दोष देता है? परिस्थितियां सबके लिए आती हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उनसे भागते हैं और कुछ उनसे सीखते हैं। नौजवान बोला, पर मैं बदल नहीं पा रहा। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि तू बदलाव को समझ नहीं पा रहा। बदलना मतलब अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि खुद के अंदर की नींद को जगाना है। वह उठा और तालाब के किनारे गया। उसने पानी में चांद का प्रतिबिंब दिखाया और बोला, देख, यह चांद पानी में डूबा हुआ लगता है, पर असल में वह आकाश में है। इसी तरह तुझे लगता है कि तू जीवन में फंस गया है, पर असल में तू सिर्फ अपनी सोच में फंसा हुआ है। अगर तू अपनी सोच बदल देगा तो जीवन अपने आप साफ दिखने लगेगा। नौजवान लंबे समय तक चुप रहा। वह सोचता रहा कि अब तक वह सबको दोष देकर खुद से भागता रहा था। उसने अर्जुन से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं, मुझे दूसरों को नहीं, खुद को बदलना होगा। अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, जब तू अपने अंदर दीप जलाएगा तो तेरा अंधेरा खुद मिट जाएगा। याद रख, किसी को समझाने की कोशिश मत करना। लोग तब बदलते हैं जब तू बदलता है। दिन बीतते गए। वह नौजवान अब गांव में नया परिवर्तन बन गया। उसने दूसरों की जगह खुद पर मेहनत शुरू की। जब कोई गलती करता तो वह चुप रहता और खुद को सुधारता।
धीरे धीरे लोग उसकी शांति से प्रभावित होने लगे, और जब कभी कोई उससे पूछता कि यह सब कैसे संभव हुआ, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, मैंने बोलना छोड़ा, करना शुरू किया। अर्जुन अब कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा अब भी प्रबल थी। एक सुबह सूरज उगने से पहले उसने अपने छोटे से कमरे की दीवार पर आखिरी बार अपने हाथों से वह वाक्य लिखा, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शांति से मौन में विलीन हो गया। गांव वाले जब सुबह आए तो देखा कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह किसी अदृश्य शांति में विलीन हो गया हो। मंदिर में दीप अब भी जल रहा था और तालाब के पानी में उसका प्रतिबिंब चमक रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उनके गांव में ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने बिना उपदेश दिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। कई सालों बाद गांव के बच्चे उसी तालाब के पास खेलते हुए रुक गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या यहीं अर्जुन गुरुजी बैठते थे? एक बुजुर्ग बोला, हाँ बेटा, यही वो जगह है जहां उन्होंने खुद को बदला और दुनिया को बदल दिया। बच्चे थोड़ी देर चुप रहे, फिर उनमें से एक ने मिट्टी पर उंगली से लिखा, खुद को बदलो। बाकी बच्चों ने मुस्कुराकर उसे देखा और सभी ने वही शब्द दोहराए, खुद को बदलो। वक्त बीतता गया, पर अर्जुन की कहानी गांव की मिट्टी में बस गई। लोग जब भी किसी कठिनाई में फंसते तो उसी वाक्य को याद करते। किसानों के खेतों में जब फसल नहीं उगती तो वे कहते, पहले हम कोशिश बदलते हैं। बच्चे जब पढ़ाई से थकते तो सोचते, अगर गुरुजी हार नहीं माने तो हम क्यों माने। और जब कोई गुस्से में बोलता तो दूसरे उसे याद दिलाते, बोलने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलो। एक दिन बारिश हुई, वही तालाब फिर से भर गया। गांव के लोग दीप लेकर वहां पहुंचे। सबने दीपक जलाकर पानी में छोड़े। हर दीप जैसे अर्जुन की आत्मा का एक अंश था जो सबके भीतर रोशनी कर रहा था। तालाब के किनारे हवा में वही वाक्य गूंज रहा था, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। वह रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद था, पानी में उसका प्रतिबिंब। ऐसा लगता था जैसे अर्जुन अब भी वहीं बैठा हो, मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, जब तुम खुद बदलोगे तो तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बन जाएगा। बरसों बीत गए और अर्जुन के जाने के बाद भी उसका नाम गांव के हर कोने में गूंजता रहा। उसकी कही हुई बातें अब सिर्फ शब्द नहीं रहीं, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन गईं। तालाब के पास हर साल एक दिन गांव वाले दीपोत्सव मनाते, जिसे वे आत्मदीप दिवस कहते थे। उस दिन हर कोई अपने अंदर झांकता, सोचता कि उसने पिछले वर्ष में खुद में क्या बदला। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांवों में भी फैल गई। एक दिन उस गांव में एक नगर का युवक आया जिसका नाम विवेक था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन भीतर से असंतुष्ट। उसके पास धन था, पद था, लेकिन मन में खालीपन था। जब उसने गांव वालों से पूछा कि यहाँ इतना सुकून क्यों है, तो सबने एक ही नाम लिया, अर्जुन गुरुजी। विवेक ने उत्सुक होकर तालाब के किनारे जाकर उस पुराने पत्थर पर बैठा जहां अर्जुन बैठा करते थे। वहां मिट्टी में अब भी फीके अक्षरों में लिखा था, खुद को बदलो। वह कुछ देर तक उन शब्दों को देखता रहा। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और पानी में चांद का प्रतिबिंब हिल रहा था। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके मन से बात कर रही हो। उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, गुरुजी को देखे हुए तो सालों हो गए, लेकिन लोग अब भी उनके नाम से इतना जुड़ाव क्यों रखते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने हमें खुद से मिलवाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि बदलाव किसी प्रवचन से नहीं, अपने कर्मों से आता है। उन्होंने हमें बोलना नहीं, जीना सिखाया। जब विवेक बोला, पर क्या वाकई इंसान खुद को पूरी तरह बदल सकता है? बुजुर्ग बोले, अगर वह सच में चाहे तो जरूर। अर्जुन भी कभी गुस्से और शिकायतों से भरा था, लेकिन उसने अपने भीतर झांकना सीखा। जब तू खुद को समझ लेता है, तब बदलाव अपने आप आता है। विवेक उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में अर्जुन के शब्द गूंजते रहे। अगले दिन उसने गांव के बच्चों को देखा जो तालाब के पास झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे थे। उसने पूछा, ये काम क्यों कर रहे हो? और एक बच्ची ने कहा, गुरुजी कहते थे, जब मन साफ नहीं होता तो आईना धुंधला दिखता है, इसलिए हम रोज तालाब साफ करते हैं ताकि हमारे मन की धूल भी साफ हो। तो विवेक के होंठ कांप गए। उसने सोचा, इतने छोटे बच्चे भी वह समझ चुके हैं जो वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाया। उस दिन से उसने गांव में रहना शुरू किया। वह सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाता, लोगों की मदद करता और रात में तालाब के किनारे बैठकर ध्यान करता। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार गलने लगा।
उसे महसूस हुआ कि असली सुकून किसी ऊंचे पद या बड़े घर में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। कई महीनों बाद वह गांव छोड़ने से पहले मंदिर गया। वहां दीवार पर अर्जुन की आखिरी लिखावट अब धुंधली हो चुकी थी। विवेक ने उसी जगह फिर से वही वाक्य लिखा, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। जब उसने कलम रखी तो उसे लगा जैसे अर्जुन की आत्मा मुस्कुरा रही हो। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि वह अब वही पुराना विवेक नहीं रहा। उसके भीतर एक नया मन जन्म ले चुका था। समय ने करवट ली और विवेक की कहानी भी एक नई प्रेरणा बन गई। उसने नगर लौटकर अपने जीवन को सरल बनाया, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी। वह जहां भी जाता अर्जुन के शब्द दोहराता, बदलाव किसी और से नहीं, अपने आप से शुरू होता है। तो लोग उसे सुनते और प्रभावित होते। धीरे धीरे उसकी बातें नगर से गांव, गांव से प्रदेश और प्रदेश से दूर दूर तक फैलने लगी। वह जहां भी गया वहां शांति और आत्मविश्वास का वातावरण बन गया। कई वर्षों बाद जब विवेक वृद्ध हुआ तो एक बार फिर उसी गांव लौटा। वहां बहुत कुछ बदल चुका था। नए घर, नई सड़कें, पर तालाब अब भी वैसा ही था। उसकी सतह पर फूल तैर रहे थे, दीपक जल रहे थे और बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। उसने तालाब के पास जाकर मिट्टी को छुआ और बोला, धन्य है वह भूमि जिसने मुझे खुद से मिलवाया। उसी रात दीपोत्सव था। जब उसने देखा कि सैकड़ों दीप तालाब में तैर रहे हैं तो उसकी आंखें भर आईं। उसने एक दीप उठाया और धीरे से कहा, गुरुजी, आज भी आपकी बात जिंदा है। लोग अब भी खुद को बदल रहे हैं। फिर उसने वह दीप जलाकर पानी में छोड़ दिया। वह दीप धीरे धीरे बहता गया और उसकी लौ हवा में थरथराने लगी। ऐसा लगा जैसे वह दीप केवल एक लौ नहीं, बल्कि अर्जुन की आत्मा का प्रतीक हो, जो अब भी हर मन में जल रही है। रात गहराती गई, आसमान तारों से भर गया। विवेक तालाब के किनारे बैठा रहा। अचानक उसे लगा जैसे उसके पास कोई खड़ा है। वही शांति, वही मुस्कान, वही अर्जुन। वह बोला, गुरुजी, क्या सच में बदलाव पूरा हो जाता है? हवा से जैसे आवाज आई, बदलाव कोई अंत नहीं, वह एक यात्रा है। जब तक मनुष्य सांस लेता है उसे खुद को निखारते रहना चाहिए। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैंने बोलना छोड़ दिया है, अब बस कर्म से जीना सीख लिया है। सुबह की पहली किरणों ने तालाब के पानी को सुनहरा बना दिया। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो देखा कि विवेक शांत मुद्रा में बैठा है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी अर्जुन के चेहरे पर थी। उसके सामने दीप अभी भी जल रहा था। गांव वालों ने कहा, अब अर्जुन गुरुजी का उत्तराधिकारी मिल गया। यह तालाब के पानी में फिर से वही प्रतिबिंब झिलमिलाया। दो आत्माएं एक ही सत्य में विलीन। और उस दिन के बाद से लोग कहते हैं, यह गांव नहीं, एक विद्यालय है जहां जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया जाता है। खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। सालों बीतते गए। अर्जुन और विवेक की कहानियां अब लोक कथाओं में बदल गई थीं। गांव का हर बच्चा उनके बारे में सुनकर बड़ा होता था। हर दीपोत्सव पर लोग तालाब के किनारे इकट्ठा होते और बच्चों को यह कथा सुनाई जाती। यह वही स्थान है जहां से एक आदमी ने खुद को बदला और उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई। गांव अब विकसित हो चुका था। बिजली, सड़कें, स्कूल सब बन गए थे, लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी। वह पुराना तालाब और उसके किनारे लिखा हुआ वाक्य जो समय की मार झेलकर भी स्पष्ट दिखता था, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। और लोग उसे देखने आते जैसे किसी मंदिर के दर्शन करने आए हों। एक दिन उसी गांव में एक लड़की आई। उसका नाम था अनन्या। वह शहर की थी और अपने मन के संघर्ष से परेशान थी। उसके जीवन में सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार, नौकरी, लेकिन भीतर एक खालीपन था। वह हमेशा सोचती, मुझसे कुछ गलत है शायद, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। उसने किसी से सुना था कि इस गांव में एक पुराना स्थान है जहां आत्मा को सुकून मिलता है। वह उसी तालाब के पास पहुंची। हवा ठंडी थी। तालाब के जल में शाम का सूरज झिलमिला रहा था। अनन्या ने देखा कि कुछ बच्चे मिट्टी में दीप रख रहे हैं। उसने पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? एक छोटे बच्चे ने हंसते हुए कहा, गुरुजी कहते थे जब अंदर अंधेरा हो तो बाहर दीप जलाओ और वह रोशनी अंदर भी पहुंच जाएगी। उसके शब्द अनन्या के मन में उतर गए। वह वहीं बैठ गई, तालाब को देखती रही। पानी में उसका चेहरा दिख रहा था, थका हुआ, उलझा हुआ, लेकिन कहीं गहराई में कुछ चमक भी थी। उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा है। रात ढलने लगी। आसमान में तारों की चादर थी।
गांव के बुजुर्ग वहां आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तू अपने मन का बोझ लेकर आई है? अनन्या ने सिर झुका लिया। हाँ बाबा, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पर खुद खुश नहीं रह पाती। सब कहते हैं कि मुझे दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे। दी बुजुर्ग मुस्कुराए। जिस दिन तू खुद को बदलना शुरू करेगी, उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। देख, ये तालाब सैकड़ों साल पुराना है। जब यह सूख गया था, तब एक व्यक्ति ने अकेले इसे खोदा था। लोग हंसे थे उस पर आज उसी की वजह से यह गांव जी रहा है। वह बोलता नहीं था, बस करता था। बोलना आसान है, बदलना कठिन, पर असंभव नहीं। अनन्या ने पूछा, पर मैं कहां से शुरू करूं? बुजुर्ग बोले, शुरू वहीं से जहां तेरा मन बेचैन होता है। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए? उस रात अनन्या ने पहली बार खुद से बात की। उसने महसूस किया कि वह दूसरों की अपेक्षाओं में इतनी खो गई थी कि खुद को भूल गई थी। उसने निश्चय किया कि अब वह हर दिन अपने मन को जानने की कोशिश करेगी। अगले दिन वह गांव के स्कूल गई। बच्चों को पढ़ाते हुए उसने देखा कि वे कितनी सच्ची खुशी से सीखते हैं। वह घंटों उनके साथ रहती, मिट्टी में खेलती, हंसती, और पहली बार उसने महसूस किया कि सुकून बोलने से नहीं, जीने से मिलता है। दिन बीतते गए और अनन्या ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया। उसने गांव में ही रहना शुरू किया। उसने शिक्षा, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता पर काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम चारों ओर फैल गया। लोग कहते, शहर की लड़की अब गांव की आत्मा बन गई है। लेकिन अनन्या को किसी नाम की चाह नहीं थी। एक रात वह फिर तालाब के पास गई। वहां वही पत्थर था जिस पर कभी अर्जुन बैठा था। उसने उसके ऊपर हाथ फेरा और बोली, गुरुजी, आपने सही कहा था। जब इंसान खुद को बदलता है, तब उसकी जिंदगी ही उपदेश बन जाती है। उसने मिट्टी में अपनी उंगलियों से लिखा, मैं बदल गई हूं, और फिर उसी के नीचे वही पुराना वाक्य दोहराया, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। तालाब की लहरों ने उन शब्दों को छू लिया, जैसे प्रकृति भी उसके साथ सहमति में सिर झुका रही हो। कई साल बाद गांव एक बड़ा तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आते, वहां बैठते, ध्यान करते और अपने भीतर झांकते। कोई धन की तलाश में नहीं आता था, सब सुकून की तलाश में आते थे। एक दिन एक बच्चा, जिसका नाम आर्यन था, अनन्या के पास आया और बोला, दीदी, लोग कहते हैं कि यह जगह जादू करती है, क्या यह सच है? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन यह जादू मिट्टी या तालाब में नहीं, तेरे मन में है। अगर तू खुद को समझ ले, खुद को बदल ले, तो यही दुनिया तेरे लिए स्वर्ग बन जाएगी। बच्चे ने पूछा, और अगर मैं ना बदलूं? जी, वह बोली, तो तू चाहे जहां चला जा, हर जगह वही दर्द, वही उलझन साथ जाएगी। बदलाव भागने से नहीं, ठहरने से होता है। आर्यन ने सिर झुकाया और उसी दिन से वह हर शाम तालाब के किनारे बैठने लगा। अनन्या उसे देखकर मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि अब एक और आत्मा अपने परिवर्तन की यात्रा शुरू कर चुकी है। रात होती, हवा चलती, दीपक झिलमिलाते, पानी में प्रतिबिंब दिखता, कभी अर्जुन का, कभी विवेक का, कभी अनन्या का, और शायद हर उस इंसान का जिसने अपने भीतर झांकना सीखा था। गांव अब सिर्फ एक स्थान नहीं रहा था, वह एक संदेश बन गया था। हर व्यक्ति जो वहां आता, किसी न किसी रूप में बदल कर लौटता, और जाते समय जब वह आखिरी बार तालाब को देखता, तो वही वाक्य पढ़ता, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। बरसों का समय फिर बह गया। अनन्या अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही करुणा थी जो कभी उसके भीतर पहली बार जागी थी, जब उसने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा था। उसके चारों ओर अब एक पूरा जीवन था। बच्चे जो उसके स्कूल में पढ़कर बड़े हुए थे, लोग जो उसके मार्गदर्शन से आत्मनिर्भर बने थे, और वह गांव जो अब शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया था। गांव की मिट्टी में अब भी वही वाक्य गूंजता था, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अनन्या तालाब के किनारे पहुंची। हवा में हल्की ठंडक थी और पानी की सतह पर हल्के फूल तैर रहे थे। उसने देखा कि कुछ बच्चे वहां सफाई कर रहे थे। वह मुस्कुराई और बोली, तुम सब रोज आते हो? एक बच्चा बोला, हाँ दीदी, अगर तालाब गंदा रहेगा तो उसमें चांद कैसे दिखेगा? गुरुजी कहते थे, जब मन साफ होता है तभी भगवान दिखता है। ये अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन की आत्मा अब इन बच्चों के भीतर जीवित है। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उसके मन में बचपन से अब तक का सारा जीवन घूम गया। वह शहर की अनन्या जो खोई हुई थी, वह युवती जिसने खुद को बदला,
और अब वह वृद्ध जो दूसरों के जीवन को दिशा दे रही थी, उसने धीरे से कहा, हर इंसान अर्जुन बन सकता है, बस उसे बोलना छोड़कर करना शुरू करना होगा। उसी समय एक युवक उसके पास आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। बोला, माँ, मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, पर सफलता नहीं मिलती। मैं बदलना चाहता हूँ, पर नहीं बदल पा रहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, क्या तू उस बीज को देखता है जो मिट्टी में दबा रहता है? उसे अंधेरा भी सहना पड़ता है, मिट्टी का बोझ भी झेलना पड़ता है, पर वही बीज जब टूटता है तब अंकुर बनता है। बदलाव का मतलब टूटना होता है। जब तक तू अपने अहंकार को नहीं तोड़ेगा, तब तक नया जीवन नहीं फूटेगा। एक युवक चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं अब समझ गया हूं माँ, अब मैं बोलूंगा नहीं, बस बदलने की शुरुआत करूंगा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, यही पहला कदम है। जो बोलना छोड़ देता है वही कर्म से बोलना सीखता है। समय बीतता गया। गांव में धीरे धीरे परिवर्तन की एक नई लहर चली। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ न कुछ सुधारने लगा। कोई झूठ छोड़ रहा था, कोई आलस्य, कोई अहंकार। तालाब अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण बन गया था। वहां जो भी आता, उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता। एक दिन अनन्या बहुत बीमार पड़ी। गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में चिंता थी, पर अनन्या के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, रो मत, मैं कहीं जा नहीं रही। मैं इसी मिट्टी में रहूंगी, इसी तालाब की लहरों में, इसी हवा की खुशबू में। जब भी तुम्हारा मन भटके, यहाँ आकर बैठना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। उसने तालाब की ओर देखा और धीरे से कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारा संदेश आगे पहुंचा दिया है। फिर उसकी सांसें थम गईं। गांव पर गहरा मौन छा गया, लेकिन उस मौन में भी एक गूंज थी, शांति की, परिवर्तन की, सत्य की। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव के हर घर से एक दीप लाया गया और तालाब के किनारे रखा गया। सैकड़ों दीप जल उठे। हवा में घी की सुगंध फैल गई। लोग बोले, आज अनन्या मां नहीं गई, आज वह इस रोशनी में बस गई। कई साल बाद वही युवक जो कभी उनके पास सलाह लेने आया था, अब गांव का गुरु बन चुका था। उसका नाम था आरव। वह हर सुबह बच्चों को वही कहानी सुनाता, अर्जुन की, विवेक की, अनन्या की। वह कहता, उन्होंने हमें बोलने का नहीं, जीने का रास्ता दिखाया। जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। फिर वह बच्चों से कहता, तुम सब भी अपने मन का अर्जुन बनो। जब कभी गुस्सा आए, शिकायत आए, दूसरों को दोष देने का मन करे, तो रुक जाना और पूछना, क्या मैं खुद सही हूं? आरव ने तालाब के किनारे एक पत्थर पर नए अक्षरों में लिखा, बदलाव विरासत है, उसे जीवित रखना हमारा धर्म है। उसके नीचे उसने वही वाक्य खुदा, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा। गांव की हवा अब और भी पवित्र लगती थी। लोग जब खेत जोतते तो अर्जुन का नाम लेते, जब बच्चे पढ़ते तो अनन्या की बातें याद करते, और जब कोई संकट आता तो आरव सबको वही सिखाता, शब्दों में नहीं, कर्म में भरोसा रखो। एक रात तालाब के पास दीपोत्सव हुआ। चारों ओर रोशनी थी। आरव पानी के किनारे बैठा। उसकी आंखें बंद थीं। उसने महसूस किया कि हवा में 3 आत्माएं हैं, अर्जुन, विवेक और अनन्या। वे मुस्कुरा रही थीं। आरव ने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैंने आपकी राह पर चलना सीख लिया है। तभी पानी में 3 दीपक एक साथ बहे और एक जगह मिल गए। उनकी लौ एक हो गई। तीनों आत्माएं एक ही प्रकाश में विलीन हो गईं। गांव के लोग यह देखकर श्रद्धा से झुक गए। किसी ने कहा, यह चमत्कार है, लेकिन आरव बोला, यह चमत्कार नहीं, सत्य है। जो खुद को बदलता है वही अनंत में समा जाता है। समय फिर बहता गया। नई पीढ़ियां आईं, पुराने लोग चले गए, पर तालाब अब भी था। वही शांति, वही हवा, वही शब्द। बच्चे अब भी मिट्टी में उंगली से वही लिखते, खुद को बदलो। रात को जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीमे स्वर में कह रहा हो, बोलने से कुछ नहीं होगा, अब खुद को बदलो। बरसों बीत चुके थे, पर उस गांव की मिट्टी में अब भी वही शांति बसती थी जो कभी अर्जुन, विवेक और अनन्या के कर्मों से आई थी। अब वहां के बच्चे वही कहानी नहीं सुनते थे, वे उसे जीते थे। हर घर में मेहनत, ईमानदारी और आत्मचिंतन का दीप जलता था। लेकिन समय की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती। एक नई पीढ़ी आई जो शहरों के सपनों में खोने लगी थी। मोबाइल की चमक और दिखावे की होड़ ने उनके मन के तालाब को फिर से गंदा करना शुरू कर दिया। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में अब भी वही तेज था, लेकिन वह देख रहा था कि गांव की आत्मा फिर धीरे धीरे खो रही है।
एक दिन उसने बच्चों को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग अब शहर में पढ़ाई कर रहे हो। यह बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, शिक्षा तभी सार्थक है जब वह तुम्हें भीतर से नम्र बनाए, न कि अहंकारी। वे बच्चे चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। उनके चेहरों पर वही अनसुनी उदासी थी जो विवेक के चेहरे पर कभी थी। रात को आरव तालाब के पास गया। चांद की परछाई पानी पर झिलमिला रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, हे अनन्या, क्या मैं असफल हो गया हूं? हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। बदलाव कभी रुकता नहीं, बस रूप बदलता है। फिर से शुरुआत करो। अगली सुबह उसने एक नया काम शुरू किया। उसने गांव के बाहर एक छोटा आश्रम बनाया, नाम रखा नव प्रभात। तो वहां उसने युवाओं को बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन वह भटक गई है, चलो फिर से उसे दिशा दें। जी, उसने उन्हें खेतों में काम करने, गरीबों को पढ़ाने और खुद के भीतर झांकने का अभ्यास कराया। कुछ युवाओं ने उसे पागल कहा, कुछ ने अनदेखा किया, पर धीरे धीरे कुछ दिलों में उसकी बातों की गूंज बसने लगी। एक दिन एक लड़का आया, नाम था कर्ण। वह शहर से लौटा था, टूटे सपनों के साथ। बोला, गुरुजी, मैंने सब कुछ खो दिया, नौकरी, दोस्त, सम्मान, सब चला गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ? नहीं, एक चीज अभी बाकी है, तू खुद। जब तक तू खुद को नहीं खोता, कुछ भी खोया नहीं। कर्ण ने कहा, पर मैं खुद को कैसे पाऊं? आरव ने तालाब की ओर इशारा किया। जैसे यह तालाब हर सुबह आकाश को अपनाता है, वैसे ही तू भी अपने मन को साफ कर। शिकायत मत कर, कर्म कर। कर्ण हर दिन आश्रम आता। वह बच्चों को पढ़ाता, खेतों में काम करता, गांव के बुजुर्गों की सेवा करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति उतरने लगी। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, विश्वास था। वह कहता, गुरुजी, अब मुझे समझ आने लगा है, बोलने से कुछ नहीं होता, बदलना ही असली रास्ता है। आरव मुस्कुराया। तू वही अर्जुन बन रहा है जिसकी इस धरती को जरूरत थी। महीनों बीते। आश्रम अब गांव का नया हृदय बन चुका था। शहरों से लोग आने लगे, यह देखने कि कैसे साधारण लोग असाधारण बन रहे हैं। कर्ण अब सबका प्रेरणा स्रोत था। उसने आरव की तरह एक ही मंत्र अपनाया, खुद को बदलो। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आरव ने कर्ण को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हुआ, मेरी सांसें थक गई हैं, पर तुझे एक बात याद रखनी है, बदलाव किसी व्यक्ति से नहीं, एक भावना से चलता है। अगर तू उस भावना को जीवित रखेगा तो यह दीप हमेशा जलता रहेगा। कर्ण की आंखें नम थीं। उसने गुरु के चरण छुए। आरव ने धीरे से कहा, मैं जा नहीं रहा, बस तुझ में समा रहा हूं। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गांव पर फिर वही मौन छा गया, लेकिन इस बार वह मौन दुहक का नहीं, संतोष का था। कर्ण ने गुरु की अंतिम इच्छा के अनुसार तालाब के किनारे उनकी अस्थियां विसर्जित की और एक नया पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, जब बोलना व्यर्थ लगे तब कर्म शुरू करना। वर्षों बाद वह आश्रम अब भी जीवित था। लोग वहां आते, ध्यान करते और अपने भीतर बदलाव की खोज करते। कर्ण अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी वाणी में वही दृढ़ता थी जो कभी आरव की थी। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई और बोली, गुरुजी, क्या सच में खुद को बदलने से दुनिया बदल सकती है? कर्ण मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटी, जब एक दीप जलता है तो अंधेरा भागता है, जब एक मन बदलता है तो संसार की दिशा बदलती है। लड़की ने पूछा, तो क्या मैं भी बदल सकती हूँ? कर्ण ने कहा, तू तो शुरुआत है। उस दिन से वह लड़की हर सुबह तालाब पर जाती, पानी साफ करती और ध्यान लगाती। उसके भीतर एक नई जागृति थी। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी ओर आकर्षित हुए। समय जैसे खुद को दोहरा रहा था। फिर वही सत्य लौट रहा था कि जीवन का सार शब्दों में नहीं, कर्म में है। साल गुजरते गए। कर्ण की मृत्यु के बाद वही लड़की, जिसका नाम राधा था, आश्रम की गुरु बनी। उसने पुराने पत्थर के नीचे एक और पंक्ति खुदवाई, बोलना आसान है, बदलना कठिन, लेकिन असली जीवन उसी कठिनाई में है। अब उस गांव का नाम बदल गया था, स्वबोध ग्राम। की लोग कहते थे, वहां हवा में कुछ अलग है जो भीतर तक उतर जाती है। जब कोई थका हारा व्यक्ति वहां आता तो तालाब के पास बैठकर खुद से पूछता, क्या मैं बदलने को तैयार हूं? और उसका उत्तर हवा में गूंजता, हाँ। रात को जब सितारे चमकते तो तालाब की सतह पर उनकी झिलमिलाहट ऐसी लगती जैसे अर्जुन, अनन्या, आरव और कर्ण की आत्माएं अब भी वहां पहरा दे रही हों। और तब हवा के झोंके में वही पुराना संदेश सुनाई देता, खुद को बदलो, बोलने से कुछ नहीं होगा,